राहुल गांधी ने आरोप लगाया है वोट चोरी का, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो आरोप नहीं है। एक तरीके से उन्होंने आरोप ही नहीं लगाया, आरोप को सिद्ध भी किया है। बाकायदा वो अकेले बब्बर शेर की तरह पीसी करने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो भी सवाल थे सारे पत्रकारों के या किसी की जो भी संशय थी वो उन सबको दूर किया, और विद प्रूफ जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाई है कि कैसे कैसे एक आदमी के वोट कहाँ कहाँ बने हुए हैं, कैसे कैसे कितना गलत और कितना फ्रॉड वोट और इलेक्शन कमीशन कितना फ्रॉड लोगों के साथ कर रहा है, उस चीज़ को उजागर किया है। जो बीजेपी सरकार पिछले एक दशक से हर प्रदेश में कहीं इलेक्शन होता है तो वहाँ जिस तरीके से ये लोग फ्रॉड करते हैं, चीटिंग करते हैं, वो जो इनकी बेईमानी लोकसभा इलेक्शन में, फिर चाहे विधानसभा महाराष्ट्र इलेक्शन में, हरियाणा विधानसभा इलेक्शन में, जिस तरीके से इन्होंने ये जो बेईमानी की सरकार बनाई है, देश का संविधान उस पर जो एक लोकतंत्र के ऊपर इन्होंने हमला किया है, ये जिस तरीके से घोटालेबाजी करते हैं ईवीएम मशीन में, अब तो वोटर्स में करने लगे हैं, तो वो बहुत निंदनीय है। हलफनामा क्यों दे रहे थे राहुल गांधी? अब तो ऐसा हो गया कि एक बात बताएं, आपके घर में चोरी होगी तो आप पुलिस में जाके शिकायत करोगे या कहोगे कि मेरे घर चोरी हुई है, तो अब ऐसे दिन आ गए कि पुलिस वाले आपसे कहेंगे कि प्रूफ दो, आप प्रूफ दो कि आपके घर में चोरी कैसे हुई है, क्या हुई है। मतलब उल्टा इलेक्शन कमीशन को बजाय अपना स्टैंड ये रखने के कि हाँ हमारा ये हमसे कमियां हुई हैं, इनको हम दूर करेंगे, सुधारेंगे, या चीज़ कैसे किस तरह है, इंडिया गठबंधन या सीनियर नेताओं के साथ बैठ के जिस तरीके से बात करनी चाहिए या पूछना चाहिए कि क्या हल निकालना है, क्या गड़बड़ है। जो लिस्ट दिखाई है राहुल जी ने प्रेजेंटेशन, और जो बाकायदा सबके सामने इंडिया गठबंधन की डिनर पार्टी में भी और दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कि उसमें कितनी सच्चाई है, तभी तो राहुल जी ने सबके सामने दिखाया है। और अगर वो सच नहीं है तो उसमें कहाँ गड़बड़ है, कहाँ दुरुस्ती करने की ज़रूरत है इलेक्शन कमीशन को, उन सब चीज़ों पर एक बात करने की ज़रूरत है, एक साथ बैठने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन है कि बेशर्मी की हद हो गई है, इंतहा हो गई है कि वो अभी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा हल्फनामा राहुल जी से मांग रहे हैं। बड़े बड़े नेता कह रहे हैं पाकिस्तान वाली सोच है राहुल गांधी की, एंटी नक्सल वाली सोच है, देश विरोधी सोच है उनकी। 2014 से जब भी कुछ ऐसा होता है कि मोदी सरकार घिरती है, किसी चीज़ में खतरे में नज़र आती है या सवाल उठते हैं, तो देखिए आप क्या होता है, कहीं पाकिस्तान आ जाता है, कहीं कोई हमला हो जाता है, कहीं हिंदू मुस्लिम हो जाता है, और कोई है ही नहीं, देश में मुद्दों की राजनीति बची ही नहीं है। जब भी कहीं इलेक्शन होते हैं हिंदू मुस्लिम का दंगा फसाद होता है, कोई बयानबाजी, कोई बीजेपी का बड़ा नेता, जिम्मेदार नेता कोई उलट पुलट बयानबाजी कर देता है, कटोगे तो बटोगे, इस तरीके की, या फिर पाकिस्तान बीच में आ जाता है। और जब सरकार की कोई गलती होती है तो उसमें नेहरू की गलती आ जाती है, नेहरू गांधी की। अब तो ऐसा हो रखा है कि अब इसमें नेहरू गांधी की गलती नहीं निकाल सकते तो इसमें पाकिस्तान को ले आएंगे, मुद्दे बचे ही नहीं है। जब सांसद सड़क पे थे तो उत्तर प्रदेश में एक मकबरे पे हमला करके कह रहे हैं कि उसका हनुमान चालीसा पड़ी गई जी, और कब्र तोड़ कह रहे हैं कि इसके अंदर मंदिर है, तो क्या ध्यान भटकाने के लिए फिर किया गया? देखिए, बीजेपी नए प्रोपेगेंडा ईजाद करती रहती है, तो इसमें मुझे कोई शक नहीं, हो सकता है कोई प्रोपेगेंडा भी हो। हालांकि बहुत निंदनीय घटना थी जो कल उत्तर प्रदेश में हुआ, एक सामाजिक सौहार्द खराब करने की लगातार निरंतर इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और जिस कहा जाता है कि यूपी में बाबा है तो कानून व्यवस्था सुधर गई है, ये है वो, सबसे ज़्यादा धार्मिक उन्माद अगर कहीं मचता है तो वो यूपी में मचता है। फिर चाहे संभल की बात हो, या फिर कल जो प्रकरण हुआ है वो हो, या फिर जितने रेप पिछले एक दशक में हुए हैं बाबा की सरकार में, योगी जी के शासनकाल में, तो पूरा उत्तर प्रदेश की हालत खराब है, व्यवस्था, कानून व्यवस्था कहीं रही नहीं है, अस्त व्यस्त हो चुकी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं मुद्दा भटकाया जा रहा है। बिल्कुल, जब कुछ किसी तरीके से बीजेपी किसी भी प्रकरण में या किसी भी घोटालेबाजी में, फ्रॉडबाजी में, या कोई गैर जिम्मेदार बयानबाजी में कहीं भी बीजेपी घिरती हुई नजर आती है, तो ये लोग किसी ना किसी तरीके का प्रोपेगेंडा रचते रहते हैं। कह रहा है कि मिसलीड कर रहे हैं पूरे देश को राहुल गांधी, और हम भी कार्रवाई करेंगे अगर इस तरीके से। तो फिर कीजिए ना। राहुल गांधी को कितने घंटे हो गए हैं वो लिस्ट सामने लाए हुए, अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? किसने रोका? अगर राहुल जी गलत हैं तो राहुल जी पे कार्रवाई कीजिए, आप गलत हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम बुला रहे हैं 30 बुला रहे हैं, 300 आ रहे हैं, इससे क्या मतलब है? बड़े बड़े जो आपके नेतृत्व वाले हैं वो आ जाए 30, हम बात करने को तैयार हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन जैसे और बाकी जो PCUs हैं, सारे PSUs हैं, वो सब सिर्फ एक पपेट बन के रह गए हैं, एक डमी के तौर पे एक सरकार के साथ सरकार का काम कर रहे हैं। वो उनमें वो विश्वास नहीं बचा है, वो कोई भी काम संविधान के दायरे में आकर नहीं हो रहा है देश में। ना चुनाव आयोग पे विश्वास, बिल्कुल ना, न्यायालयों पर लोगों का विश्वास न्यायालयों पर नहीं रहा। कांग्रेस आप देखते हैं कि किस तरीके से जजों के घर में नोट पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो भी बेचारे डर जाते होंगे कहीं लोया ना बनाया दिया जाए। तो अभी देश की हालत ये हो गई है कि संविधान जो बार बार इतने सालों से संविधान की बात बीच में आती, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, ये एक बहुत बड़ा उसी का एक उदाहरण है कि जिस तरीके से वोटिंग में धांधलेबाजी की जा रही है, किस तरीके से कैसे लोकतंत्र के साथ खेला जा रहा है।
कह रहे हैं 17 तारीख से हम बिहार में भी जाएंगे, जगह जगह जाएंगे, बताएंगे। यात्रा तो और भी राहुल गांधी ने करी, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ये तो गुमराह। क्यों फर्क नहीं पड़ता? भारत जोड़ो का क्या कोई इम्पैक्ट नहीं था देश में? कितना बड़ा इम्पैक्ट देश में भारत जोड़ो यात्रा का पड़ा है। बहुत, मतलब जो कहते थे कि हम 450 सीट लाएंगे, 400 पार होंगे, वो अपने दम पे सरकार भी नहीं बना पाए। राहुल जी, उसी राहुल गांधी और उसी भारत जोड़ो की यात्रा के बदौलत अशांति फैला रहे हैं राहुल गांधी, ये भी आरोप कर रहे हैं। देश में शांति बची कहाँ है? शांति को बहाल करने के लिए राहुल जी लगे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा उसी का एक कड़ी थी, उसी की। जगह जगह राहुल जी एलओपी होने के नाते अपना फर्ज निभाते हैं, जगह जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को तो सूट बूट पहन के घूमने से फुर्सत नहीं मिलती। मतलब महिला सांसदों को भी नहीं छोड़ा गया, सबको रिटेन किया गया। हाँ बिल्कुल, जब मोदी डरता है, हम लोग प्रदर्शन में ये नारा लगाते हैं कि जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो बिल्कुल मुकदमे लगाते हैं, लोगों को, नेताओं को डिटेन कर लेते हैं, अपनी बात रखने का अधिकार, हक लोगों से छीना जाता है, बात को दबाया जाता है, मीडिया किसी काम कर रहा नहीं है। चंद ही लोग, चंद ही चैनल और रिपोर्टर ऐसे होंगे कि जो सच को दिखाते हैं। गाल बजा रहे हैं, संबित पात्रा कह रहे हैं गाल बजा रहे हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है, अपने आप कहीं से भी प्राइवेट कंपनी से सर्वे करा करके। आप एक बात बताइए, अगर तथ्य नहीं है तो इतनी जल्दी कार्रवाई किसी चीज़ पर, जल्दबाजी देखिए कि इस तरफ राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने सच को लाया है, दूसरी तरफ ECI की साइट्स पे चीज़ों को ब्लॉक कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। क्या है? कहीं ना कहीं बौखलाहट तो है, सब आके सफाई देने में लगे हुए हैं, बौखलाहट तो मची हुई है। आरोप निराधार बता रहा है ना चुनाव आयोग, तो निराधार है तो उसको सिद्ध कीजिए ना कि निराधार है। ये उल्टा चुनाव आयोग हल्फनामा मांगता है राहुल गांधी जी से, ये कहाँ की तो क्या? सीधा चोर बता रहे हो प्रधानमंत्री को, वोट चोरी से बने हैं, जेन्युइन नहीं है, ऐसे क्या? बिल्कुल, जिस तरीके की लिस्ट और जो प्रेजेंटेशन राहुल जी ने दिखाया उसे तो सब समझ में आ रहा है। सवाल तो उठते हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं 18,000 वोटरों का हमने जो है धांधली गड़बड़ी हुई थी, उसके हमने एफिडेविट दिया है, लेकिन उसका भी चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि चुनाव आयोग अपनी जवाबदेही से बच रहा है। जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और जो जवाबदेही है वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रही। उल्टा चुनाव आयोग जो विपक्ष के नेताओं पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अखिलेश जी को जवाब नहीं दिया तो क्या उम्मीद है अगर एफिडेविट देते हैं चुनाव आयोग इनको? इसीलिए तो कल से लगातार आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, तमाम सांसद किस तरीके से सड़क पे उतर आए हैं और किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर बात को नहीं माना जाएगा, चीज़ों को में सुधार नहीं किया जाएगा, जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी, तो आगे ये आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप लेगा, एक व्यापक रूप ये आंदोलन लेगा। ये जो कांग्रेस का प्रोग्राम है ये खत्म हो गया, आगे भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। पिछले एक दशक से आप देख ही रहे हैं कि हर जो भी मुद्दे या जो भी इस तरीके की घटनाएं हैं, हर चीज़ पर कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक राहुल जी लड़ रहे हैं, राहुल जी की सेना लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, मुद्दे को उठा रहे हैं, जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं। चाहे वो रोजगार की बात मैं करूं, जिस तरीके से कांग्रेस अलग अलग प्रदेशों में जहां डबल इंजन की सरकार होते हुए भी बीजेपी सरकार विफल रही है, वहां कांग्रेस जाके लोगों को रोजगार दे रही है। आप जयपुर में जो जॉब फेयर किया था कांग्रेस ने, युवा कांग्रेस ने, उसकी बात मैं करूं, बिहार में पटना में जो लोगों को नौकरी दी है, युवा खुश हुए हैं। 25-30 हज़ार की नौकरी अगर युवा को मिलती है बिहार में आज के बेरोजगारी और महंगाई के आलम में, तो कितना लोगों के लिए सुविधाजनक हो जाता है, आप ये देखिए। तो मुद्दों की राजनीति देश में हो नहीं रही है, ना सुरक्षा, महिला सुरक्षा की बात होती है, ना ही लोगों का जो लोकतंत्र है, लोगों के जो हक है, अपने तरीके से कोई किसी के साथ गलत हो रहा है तो कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, उसको डराया धमकाया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, केसेस लगा दिए जाते हैं। ना ही रोजगार की बात होती है, ना महंगाई की बात होती है, ना ही देश की सुरक्षा की बात होती है। कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। अभी जो जम्मू कश्मीर में हुआ वो आपने देखा था कि क्या था, आज तक आरोपी हाथ में नहीं आ पाए। क्या 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 कहेंगे हम इनको? बिल्कुल विफल नेता, फेल हैं, फेलियर हैं। महिला तो सुरक्षित है ना, कहाँ उनके राज में महिलाएं सुरक्षित हैं? वो तो कहाँ? आप अगर रिपोर्ट देखेंगे तो यूपी में पिछली सरकार के मुताबिक वहाँ क्राइम बढ़े हैं, घटे नहीं है। चलती हुई महिला के ऐसे आकर के उसके गले से चैन छीन के ले जाते हैं, किसी बेटी के साथ रेप हो जाता है, किसी की FIR नहीं ली जाती है, और आए महीने 2-4 महीनों में वहाँ धार्मिक उन्माद फैलता रहता है। बिल्कुल फेलियर है, योगी जी एकदम फेल हुए हैं, विफल रहे हैं।